देखो, अब जो लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था प्री पोस्ट, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन कर लिए, सॉल्व अनसॉल्व सारे समझ आ गए पूरा अच्छे से? ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट। अब देखो, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अब बहुत सिंपल चैप्टर है, बोनस इशू राइट इशू। और बोनस इशू तो आपको बेसिक आइडिया है, बोनस मतलब क्या होता है, शेयर्स दिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बदले में कुछ मिला नहीं, ठीक है ना? तो बोनस बेसिकली क्या होता है, ऐसी कंपनी जिनके पास क्या होता है, जिनको शेयर होल्डर को मान लो कुछ भी बेनिफिट देना है, बट वो कैश रिच कंपनी नहीं है, कैश नहीं है, बट उनके पास सरप्लस है, किसके अंदर, बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस है। तो जनरली क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व इसको कैपिटलाइज करके किस फॉर्म में इशू कर देती है, बोनस में। मतलब बोनस मतलब होता है शेयर होल्डर को अपने शेयर्स दिए बट बिना कोई पैसे आए, ठीक है ना? तो देखो ध्यान दो, अब बोनस, अब बोनस में बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर at no cost to current shareholder based upon the number of shares that the shareholder already own. In other words, no new fund are raised with a bonus issue. कोई नया पैसा तो आता नहीं है। While the issue of bonus share increases the total number of share issued, it does not increase the net worth of the company. नेट वर्थ की पैसा नहीं आ रहा ना, अल्टीमेट प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो, बोनस में, मतलब शेयर में। अब जैसे पता है करते हैं हम लोग, शेयर इशू पे क्या एंट्री करते थे, बोनस पे टू शेयर कैपिटल तो होगा, बट साथ में बैंक नहीं होके क्या हो जाएगा, पीएनएल, ठीक है ना? बट पीएनएल नहीं, कुछ अलग अलग प्रोविजन है कंपनी तक के, वो पढ़ने पड़े, ठीक है ना? तो देखो, ऑल्दो द टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर इंक्रीजेस, द रेशियो ऑफ नंबर हेल्ड बाय ईच शेयर रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास कंपनी के बाद 1 लाख शेयर्स कंपनी के टोटल है, और मेरे पास 5,000 शेयर्स हैं, तो मैं कंपनी में कितनी ओनरशिप रखता हूं? अब मान लो कंपनी ने बोनस दिया 2:1 का, तो इसका मतलब जिस जिसके पास में 1:2 का बोनस दिया, जिसके पास 2 शेयर है उनको कितना बोनस मिलेगा, 1 शेयर। तो मेरे पास 5,000 शेयर, तो बोनस कितना मिलेगा मेरे को? तो आफ्टर बोनस में और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? बट इधर 1 लाख शेयर्स के बजाय अब कितने हो जाएंगे टोटल, 150। तो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप तो सेम ही रही ना, 5% ही रही। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो परसेंटेज, वो क्या रहता है हमेशा, रेशियो कांस्टेंट। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना भी कहलाता है बोनस इशू। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रिफर टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट और रिजर्व इनटू पेड अप कैपिटल। A company may capitalize a profit or reserve which otherwise are available for distribution of dividend among member by issuing fully paid bonus share to the member। मतलब वो प्रॉफिट जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड ना देकर के हमने क्या दे दिया उसको, बोनस के फॉर्म में दे दिया, क्योंकि कैश नहीं अवेलेबल था कंपनी के। If the subscribed and paid up capital exceed the authorized share capital as a result of bonus issue, और अब मान लो ऑथोराइज कैपिटल से ऊपर चला गया, मान लो अपना ऑथोराइज 5 लाख था, बट बोनस करके ऑथोराइज के ऊपर चला गया कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो ऑथोराइज को अपने को रिवाइज करना पड़ता है। तो अ रिजोल्यूशन शैल बी पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। A return of bonus issue along with copy of resolution is also required to file with ROC. Bonus share issued, a number of share that the shareholder already own। अब जैसे एग्जांपल समझो, अल्फा कंपनी अनाउंसेस बोनस टू शेयरहोल्डर रेशियो 2:3। अब 2:3 का मतलब क्या हुआ बताओ, 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। एक्स एच 6,000 शेयर बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू, कितने होंगे आफ्टर बोनस इशू? बोनस के बाद कितने शेयर हो जाएंगे, 6,000/2 इंटू 3। 2:3 मतलब 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, तो 3 शेयर है उसके 2 बोनस मिल रहे हैं, तो 4,000 शेयर हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बोनस के बाद, 10,000। अब प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ध्यान देना कंपनीज एक्ट के क्या प्रोविजन है। सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। अ कंपनी में इशूड फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट मेंबर आउट ऑफ, अब कहां कहां से दे सकते हैं, पहला कौन कौन सा है, मतलब बोनस कंपनी कहां कहां से इशू कर सकती है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम तभी जब वो रियलाइज किस में हुआ, कैश में, और या फिर सीआरआर से। सीआरआर अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सीआरआर कब बनता है, मतलब जब कंपनी कैपिटल रिडीम करती है ना, सीआरआर पड़ता है, ये अपन रिडेम्पशन के अंदर पढ़ लेंगे। अभी तुमसे इतना समझ लो, बोनस मतलब क्या क्या शो, या तो फ्री रिजर्व, या सिक्योरिटी प्रीमियम, या सीआरआर। प्रोवाइडेड दैट नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट।
मतलब अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कब बना होगा, अपने एसेट बढ़ाए हो, मान लो फिक्स एसेट बढ़ा है, आपने एंट्री कर दी फिक्स एसेट टू रिवैल्यू, वो यूज नहीं। बोनस कैन बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी और सीआरआर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 63 प्रोवाइडेड नो कंपनी शेयर कैपिटलाइज इट प्रॉफिट फॉर इशूइंग फुली पेड अप शेयर अनलेस ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। ये तो सब ठीक है, ये सब लॉ की लैंग्वेज है ना। अब यहां बस ये ध्यान रखना, कोई भी कंपनी बोनस शेयर उन्हीं को इशू करेगी जो शेयर फुली पेड अप होंगे। अगर शेयर पार्टली पेड है तो बोनस इशू नहीं होगा, पहले शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट करो फिर ही बोनस होगा। तो ये पूरी लीगल लैंग्वेज है, ये काम की नहीं है अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, बस ये ध्यान रखना। सेक्शन 243 फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? Such reserve which as per latest audited balance sheet are available for distribution of dividend। ठीक है ना, फिर आगे पढ़ो। अच्छा, अब तुमको है ना ध्यान है, अपन ने जब आप लोग 12th क्लास में थे, सेक्शन 53 में सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज पढ़ते थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज में आप क्या पढ़ते थे कि सिक्योरिटी बोनस शेयर इशू करने के लिए माई यूज था कि इट कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखना, एज पर सेक्शन 63 बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर आर मेड फुली पेड अप। पार्टली पेड शेयर को बोनस नहीं दे सकते हो। अब यहां क्या बोल रहा है, पैरा 39 ऑफ टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट अलाउ यूज ऑफ फ्री रिजर्व फॉर पेइंग अप अनपेड शेयर ऑन द शेयर हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जैसे मान लो, अज्यूम करो 7.5 रुपए पे हो गए शेयर के ऊपर, फेस वैल्यू 10 रुपए। अब 2.5 रुपए आपने मंगवाए नहीं, आपने 2.5 रुपए कहां से यूज कर लिया आपने। अब ये 2.5 रुपए आप क्या कर रहे हो, इस पार्टली पेड अप शेयर किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, फुली पेड अप शेयर में। तो ये कहां से कर सकते हो, अब आगे पढ़ो। A security premium and a CRR may only be applied in paying up unissued share to members to the company as fully paid up bonus share. The security premium and CRR cannot be applied toward payment of unpaid share on held by existing shareholder। अब इस पैर का मतलब क्या हो समझो। जैसे मान लो अपन, मैं इसका कंक्लूड करके बताता हूँ, 7.5 पेड अप था, फेस 10 थी, तो सिक्योरिटी और सीआरआर को आप अनइशूड शेयर, मतलब इशू किया 50,000 और ऑथोराइज था 80,000, तो 30,000 बोनस में यूज कर सकते हो। बट ये पार्टली पेड को फुली पेड कन्वर्ट में सिक्योरिटी भी और सीआरआर को यूज नहीं कर सकते, वहां से फ्री भी यूज हो सकते हैं। ये पैरा ये बोल रहा है, अ सिक्योरिटी पेमेंट सीआरआर में बी अप्लाइड इन पेइंग अप अनइशूड शेयर। क्या बोला, अनइशूड, अनकॉल्ड नहीं है, टू बी इशूड टू मेंबर एज फुली पेड। In other words, security and CRR cannot be applied toward payment of unpaid amount on share held by existing। मतलब unpaid amount के यूज नहीं कर सकते हो। अब आगे पढ़ो। On combined reading of both the provision, it can be said that free reserve may be used for paying up amount unpaid on share held by existing, though security payment CRR cannot be used। मतलब fully paid up convert करने में सिर्फ free reserve ही यूज कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में, आगे पढ़ते। अब जर्नल एंट्री देखो, ध्यान दो। अब बोनस वंस अनाउंस शैल नॉट बी विड्रॉन। एक बार अनाउंस कर विड्रॉ नहीं कर सकते। सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल टू बोनस, आपने इनमें क्रेडिट बैलेंस था यूज किया और बोनस इशू किया, बोनस टू। अब ये फर्स्ट पॉइंट को रीड करो, ये फर्स्ट पॉइंट इधर क्या लिखा हुआ है, एज पर सेबी रेगुलेशन सच सिक्योरिटी शुड बी रियलाइज इन कैश वेयर अंडर कंपनीज एक्ट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब सेबी तो क्या बोलती है, सिक्योरिटी में किस में होना चाहिए, कोई बोनस में उसको कंपनी तक में रिक्वायरमेंट है। In accordance section 52, security premium may arise on account of issue of share other than by way of cash also। मतलब आपने जमीन ली और शेयर इशू करे तो सिक्योरिटी में आ सकता है। Thus for unlisted company, security premium not realized in cash may be used for issue of bonus share, whether same cannot be used in case of listed company। सेबी के हिसाब से चलना पड़ेगा उनको। तो सेबी क्या बोलता है कि सिक्योरिटी में तभी यूज कर सकते किसमें रिलेट हो, तो अनलिस्टेड कंपनी में दिक्कत नहीं है, कंपनी तक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिक्वायरमेंट किसकी है, सेबी की। तो लॉ की लैंग्वेज है, ध्यान रखना एक बार, ठीक है ना, ये रिमेंबर कर लेना। तो इसको स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को। क्वेश्चन में आपको लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं मिलेगा, बट थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे रीड करते। अब अपॉन सैंक्शन जब कन्वर्ट कर दिया तो बोनस फाइनल कॉल किया, तो फाइनल कॉल कभी मान लो बोनस अपन ने को पार्टली में कन्वर्ट किया तो भी यूज हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं समझ में आया, देखो इलस्ट्रेशन 1 देखो। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और सिक्योरिटी में कौन सा यूज करेगी, कैश वाला।
ठीक है ना। सीआरआर चल रहा है, सिक्योरिटी कलेक्टेड इन जनरल रिजर्व सरप्लस। अब पता है यहाँ ये चीज ध्यान है, जब भी देना है आप ये चाहोगे फ्री रिजर्व कम हो। जैसे आज मान लो मेरे पास, पैसे समझाता हूँ, मैंने एजुकेशन नाम का फंड बनाया। अब एजुकेशन नाम के फंड में 5 लाख रुपए पड़े और मैंने एफडी करा रखी है 10 लाख की। अब ये 10 लाख फ्री फंड है मेरा, इसको मैं कर सकता हूँ, बट कितना बनाया 5 लाख। अब मान लो मेरे को पढ़ाई के लिए लेट से 12 लाख रुपए की जरूरत है, तो पहले ये 10 लाख यूज करोगे 5 लाख यूज करोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड है ना उसके लिए। आप चाहोगे 10 लाख कम से कम यूज हो, तो हमेशा ना फ्री रिजर्व में अपन चाहते हैं हमेशा मिनिमम रिडक्शन। फ्री तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज स्पेसिफिक है, तो अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले यूज करो, सीआरआर को पहले यूज करो, फिर कम पड़ता है तो फ्री रिजर्व को यूज करो। तो देखो ध्यान दो, 4 लाख कैपिटल हो गया, सीआरआर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल। द कंपनी डिसाइड टू इशू टू शेयर होल्डर बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब 40,000 शेयर है, तो बताओ कितना बोनस दिया अपन ने? 10,000। और क्या रेट का? 10, मतलब 1 लाख का बोनस हुआ अपना। आगे पढ़ो। फॉर दिस पर्पज डिसाइडेड देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन फ्री द पास जर्नल एंट्री। अब एंट्री से मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, देखो यही समझ लेना। अब बोनस कितना देना है अपने 1 लाख का, तो अपन पहले ये यूज कर लें, ये यूज कर लें। 55 और 30 कितना हो गया? 85। तो फ्री रिजर्व से कितना यूज करें? 15। देखो सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी अपने जनरल रिजर्व, पीएनएल कहीं से भी यूज कर लो। टू बोनस और बोनस टू शेयर कैपिटल। बोलो आई बात समझ में? करूँगा कॉपी में? बोलो कॉपी में करवाऊँ? हो जाएगा? ये तो इलस्ट्रेशन 1 लिख लो आप। तू देखो, A limited company with subscribed capital would be 5 lakh, consisting 50,000 share of 10 each. Called up capital 7.5 है. A bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making existing share fully paid up. मतलब बोनस किस फॉर्म में देना है? शेयर को फुली पेड अप कर दो, वही बोनस हो गया। 1.25 लाख मंगवाओ मत, वो फुली पेड अप कर दो आप। अब फुली पेड अप करने बताओ सिक्योरिटी में यूज कर सकते हो क्या? सीआरआर यूज कर सकते हो? नहीं, वहां से फ्री रिजर्व यूज होंगे। तो देखो, जनरल रिजर्व टू बोनस, ध्यान दो एंट्री पे, जनरल यूज किया, फिर फाइनल कॉल ड्यू किया, बट अब बैंक टू फाइनल कॉल नहीं किया हमने। हमने क्या किया? बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। अब आप चाहो तो ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, पहले ये ड्यू कर दो, ये एंट्री नहीं करोगे तो चलेगा। डायरेक्ट आप एंट्री कैसे कर दो? नेट एंट्री तो ये बनी ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बट ये एंट्री से रूट क्यों किया? ताकि ये पता लगता है भैया बोनस का पैसा है, इसलिए रूट किया हमने उसको। पहले जनरल चार्ज किया और फिर बोनस टू शेयर फाइनल कॉल कर दिया। ऐसे अगला वाला पार्ट पढ़ो। और लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल रुपी 50 लाख। अब 50 लाख फुली पेड अप कैपिटल है। जनरल रिजर्व 9 लाख का था, रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 fully paid up bonus share 10 each shareholder to get 1 such share for every 10 share held by him. अब क्या बोला? पेड अप कैपिटल 50 लाख था, 9 लाख का जनरल रिजर्व है, कैपिटलाइज करा 5 लाख बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड बोनस शेयर। एक 10 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो क्या होगी? एंट्री चेक करो, जनरल टू बोनस और बोनस टू शेयर कैपिटल। 5 लाख का बोनस दिया जनरल रिजर्व को यूज करके। कोई दिक्कत? कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन 3 देख लो। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। ऑथोराइज 10,000 शेयर है, 10 रुपए का, 1 लाख शेयर है 10 रुपए का, ठीक है। इशू किया 8,000 और यहाँ 90,000, मतलब अपने पास मैक्सिमम स्कोप कितना इशू करने का। और इसके ऊपर जाओगे तो अपने को ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ऑथोराइज को फिर बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन रिजर्व इसको यूज नहीं कर सकते, कलेक्टेड इन कैश है, तो लिस्टेड कंपनी होगी तो काम हो जाएगा अपना, कैश कलेक्शन है। पीएनएल सिक्योर्ड लोन। द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 each और 90,000 शेयर। The call money was received on 20 April. Thereafter, the company decided to capitalize by way of bonus at the rate of 1 for every 4 share. So, entry in books of company prepared the balance sheet immediately after bonus, assuming that company has passed resolution bidding for increasing the authorized capital. अब आप सबसे पहले तो ये बात 1 by 1 पार्ट को सॉल्व करो। कितने शेयर है अपने? 90,000। कितने पेड अप है? 8। अब आप सबसे पहले पढ़ो, कंपनी डिसाइड, कंपनी हैड मेड फाइनल कॉल, और वो पैसा आ भी गया कंपनी के पास। पहले फाइनल कॉल ड्यू करें, तो डेट 1 अप्रैल को, तो फाइनल कॉल ड्यू करा हमने 1 अप्रैल को। देखो चेक करो, पैसा आ गया। अब बताओ अब कितने शेयर हो गए? 90,000 शेयर, 10 कर रहे, 10 पेड अप है, तो 90,000 शेयर थे। अब बोनस कितना दे रहे हैं अपन बताओ? 1 शेयर फॉर एवरी, तो 90,000 अपॉन 4 करो, कितना आया? 22,000।
अब 90,000 अपॉन 4 क्या अपना आया 22,500 शेयर, ध्यान देंगे इधर। अब 22,500 शेयर, एक शेयर क्या रेट का है? 10 रुपए का। तो कितना आ गया? 2 लाख। अब बताओ 90,000 में 22,500 जोड़ूंगा, ऑथोराइज को बढ़ाना पड़ेगा भाई। 90 में 22,500 जोड़ो, कितना आता है? 1,12,500। तो ऑथोराइज 1 लाख है, तो 1 लाख को कंपनी रेजोल्यूशन पास कर लिया, तो उसका काउंटिंग से कोई मतलब नहीं, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आएगा उसका मतलब। बताओ 22,500 इंटू 10 करो, 2,25,000। अब डायरेक्ट जनरल रिजर्व यूज करें क्या? पहले पहले किसको यूज करें? 20,000 रुपए, फिर आगे। अब बाकी पैसा जनरल रिजर्व ऑप्शन ही नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 यूज किया, फिर पीएनएल ले लो या जनरल रिजर्व लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों फ्री रिजर्व है। तो जनरल पूरा यूज कर लिया 160, 160 और 20 180 हो गया। और बाकी कितना और चाहिए अपने को? दोबारा 500 माइनस करो 180, कितना आता है? 45, 225 में, सॉरी 225 माइनस किया तो 45, और बोनस टू शेयर कैपिटल। समझ आया? अब बैलेंस शीट में क्या होगा बताओ? आपका जो कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल प्रेफरेंस तो आ जाएगा, बट इशू ये कितना हो जाएगा? 1,12,500 शेयर, है ना? तो देखो ऑथोराइज कैपिटल, अब यहां पे बस एक नोट करना पड़ेगा, 22,500 इशूड बाय वे ऑफ बोनस। समझ आ रही है बैलेंस शीट कराऊं क्या? ऑथोराइज को अपने को ऐसे लिखना है, ऑथोराइज 1,12,500 शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड में क्या होगा? 1,12,500 शेयर ऑफ 10 ईच, और 22,500 इशू किया बाय वे ऑफ बोनस। कोई दिक्कत? प्रेफरेंस में चेक करो, ऑथोराइज प्रेफरेंस का वापस वही है, और इशू कितना किया? तो ये वाला और ये वाला जोड़ दिया हमने, ऑथोराइज तो जोड़ेगा ही नहीं। आप इसको चाहो तो ऑथोराइज दोनों एक साथ लिख लो ऊपर, इसी तरह ऑथोराइज दोनों इसी तरह लिख लो आप, और इशूड इस तरह लिख सकते हो। देखो ध्यान दो, तो ये पता है ऑथोराइज तुम इज इट एज इट इज लिख देना, रेफरेंस में तो कोई चेंज होगा नहीं। इधर आप क्या कर देना, 1,12,500, इशूड में ये एज इट इज आ जाएगा, बट यहां आ जाएगा 1,12,500 ब्रैकेट में आ जाएगा, आउट ऑफ दिस 22,500 इशूड बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है? अच्छा, जनरल जब 160 खत्म हो जाएगा, रिवॉल्यूशन एज इट इज चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा, और पीएनएल जितना बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। तो 1,60,000 वो, और 35,000 रिवॉल्यूशन रिजर्व, और लॉन्ग टर्म बोरिंग एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। बोलो आई बात समझ? बस ये से बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, सिक्योर लेस यूटिलाइज फॉर बोनस, जनरल यूटिलाइज फॉर बोनस, पीएनएल लेस यूटिलाइज फॉर, ऐसे बताना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना? तो ये आप डायरेक्ट नील नहीं करोगे, सिक्योरिटी लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, ये प्रेजेंटेशन ऐसे देना है अपने को, और लॉन्ग टर्म बोरिंग एज इट इज आ जाएगा। कराऊं क्या? हो जाएगा? क्वेश्चन 4 देखो, फॉलोइंग नोट पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2001। 15,000 शेयर है, 1.5 लाख शेयर है, ये इशूड हुआ, ये हुआ। ठीक है? कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 135, कॉल में रिसीव हुआ, कंपनी ने बाद में बोनस किया 1 फॉर शेयर, सेम पैटर्न क्वेश्चन। अब कितना बोनस दिया बताओ? 1.35 पे कितना दिया बोनस? 1.35 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है? बता रहे हैं, तो ऑथोराइज भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.35 में जोड़ो 33,750, कितना आता है? 16। तो ऑथोराइज कितना बढ़ाना है? 18,750 बढ़ाना है ऑथोराइज, 1.5 लाख तक तो है ना अपने पास, तो 18,750 बढ़ा दो। तो देखो आप, ये तो सब सेम एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, फिर सीआरआर यूज कर लें, फिर उसके बाद जो बचा है वो फ्री रिजर्व यूज कर लें, और ऑथोराइज कैपिटल में इक्विटी 168,750 हो गया, इशूड ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिख दिया हमने 33,750 पर इशूड बाय वे ऑफ, और जनरल पीएनएल आ गया। तो दिक्कत, विदाउट, क्लियर है? हो जाएगा? अब बोनस का इफेक्ट क्या होता है, ये थ्योरी के लिए याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी के लिए। कैपिटल बढ़ता है, ईपीएस कम होता है, मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज आता है, मार्केट प्राइस एडजस्ट होती है, और अक्यूमुलेट प्रॉफिट कम होता है।
ओके, बोनस, हाँ सर बोनस, हाँ। अब आ जाओ अगला राइट इशू पे। अब राइट इशू देखो, अब राइट मतलब समझते हो ना, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी जब भी फ्रेश इशू लाएगी तो पहले कंपनी ने ऑप्शन दिया एग्जिस्टिंग कि भैया आपको लेना है आप ले लो, और जनरली वो जो मार्केट प्राइस होती है एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से कम होती है। अगर वो नहीं लेंगे तो उनके पास पावर है किसी और के फेवर में वो कर दें उस चीज को। देखो, whenever a company decide to issue new share, the voting and governance of the existing share may be diluted if they are not allowed to preserve them. It may happen that because new shareholder may subscribe to issued capital, companies that allow existing shareholder to preserve their position by offering those newly share to the first instance to them. The existing shareholder given a right to subscribe these share if they like. However, do not desire to subscribe these share, they are given right to renounce in favor of someone else. किसी और के फेवर में वो renounce कर सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ राइट निकालने का तरीका कम राइट माइनस एक्स राइट वैल्यू। राइट निकालने का तरीका क्या है? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। देखो ध्यान दो एक बार, एग्जांपल देखना। Assume a company make right issue of 10,000 share when its existing issued and subscribed capital is 1 लाख शेयर। 1 लाख कंपनी के अभी प्रेजेंट शेयर्स हैं और कंपनी राइट इशू कितना लेकर आ रही है? 10,000 शेयर का राइट इशू लेकर आ रही है। दिस इनेबल एनी शेयर होल्डर हैविंग 10 शेयर टू सब्सक्राइब फॉर 1 न्यू शेयर। ऑब्वियसली बात है, अगर एक 10 है तो पहले मेरे को ऑप्शन मिलेगा एक शेयर लेने का। Hence, X, an existing shareholder holding 1,000 share, may subscribe to 100 share. The existing percentage was 1%. If X subscribe these share, his percentage holding will be maintained at 1%. अगर X मान लो हाँ कर देता है तो एक देखो समझना, 10,000 कंपनी राइट लेकर आ रही है 1 लाख शेयर्स पे, तो अगर X के पास कितने शेयर हैं? 1,000, तो उसको ऑप्शन कितने शेयर का मिलेगा? तो उसका परसेंटेज होल्ड, अगर वो मना कर देनी मेरे को नहीं चाहिए तो कंपनी तो 1,10,000 कैपिटल कर देगी, और आपका परसेंटेज ओनरशिप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर राइट ले लोगे तो आपका परसेंट ओनरशिप क्या रहेगा? तो देखो आप, द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ 1%, इफ एक्स सब्सक्राइब दिस शेयर इस परसेंटेज विल मेंटेन 1। इफ एक्स डज नॉट माइंड इस शेयर 0.91% डाइल्यूटिंग, he may renounce the right in favor of anyone else say y, and these 100 share will be issued to y at the instances of x। मतलब x नहीं बोलेगा तो किसी और कंपनी देती है, मतलब x ने बोला मेरे को नहीं चाहिए y को दे दो। अब x अगर y को देगा ना तो हो सकता है y से प्रीमियम चार्ज कर ले, राइट का पैसा ले ले। भैया 10 का शेयर है, तेरे को 2 रुपए मिल रहा है, मेरे को राइट का पैसा और एक्स्ट्रा दे दे, तो x वो पैसा रख सकता है। x में चार्ज y फॉर दिस प्रिविलेज विच इज टेक्निकली टर्म एज वैल्यू ऑफ राइट। आई बात समझ में? अब इधर देखो, ये सब तो थ्योरी, इधर देखना। जैसे बुक वैल्यू ऑफ शेयर देखना है यहाँ पे, बुक वैल्यू नेट वर्थ एज पर बुक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब मान लो इफ देयर आर 10,000 शेयर विद नेट वर्थ 1.25, अब ध्यान से समझना, 10,000 शेयर है कितने के नेट वर्थ के? द बुक वैल्यू ऑफ शेयर है 12.5 पर शेयर। हाउएवर द मार्केट वैल्यू मे डिफर फ्रॉम बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू किससे चेंज हो सकती है? ये पढ़ो, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो अपन एफए में ही पढ़ा था, तो कोई भी वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लो। बुक वैल्यू क्या होगी? मेरा जो कैपिटल प्रेजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, बट मार्केट वैल्यू डिफर हो सकती है बुक वैल्यू से। आगे पढ़ो, द मार्केट प्राइस विच एग्जिस्ट बिफोर द राइट इशू इज टर्म्ड एज कम राइट प्राइस। वो मार्केट प्राइस जो राइट इशू के पहले थी उसको क्या बोलते हैं? कम राइट प्राइस। If the company decide to issue further share, it may affect market value of share. Theoretically, the value of company's share after right issue must equal to sum of market capitalization, immediate prior and cash inflow from the right issue. तो मैं आगे समझाता हूँ, समझना। अब इधर पढ़ो, assume 1,000 share are issued making right issue 1:10 और 1 new share for 10 at a price of 14 रुपए। अब पहले कंपनी के पास 1,000 शेयर क्या रेट के? कितने रुपए आए कंपनी के पास? 1,000 शेयर पे कितने रुपए है? 14 रुपए। द एग्जिस्टिंग वर्थ ऑफ टेंजिबल एसेट बिकम 2,64,000। पहले के 2.5 लाख रुपए और अभी 14,000 रुपए। मान लो पहले अपने कितनी थी? 2.5 लाख की थी, और अभी कितने रुपए और आ गए? 14,000। इक्विटी शेयर शैल कमांड अ वैल्यूएशन ऑफ 2,64,000। कोई दिक्कत यहां तक? तो सिंपल भाई, मेरे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल था, समझो एग्जिस्टिंग कैपिटल इतना पैसा है वो जोड़ दिया मैंने, ठीक है?
तुम एक काम करो, एग्जाम्पल लिखो बुक में, ऐसे एग्जाम्पल लिखो। मैं तुमको इस एग्जाम्पल समझा दूं, फिर ऊपर थ्योरी पढ़ाता हूँ तो ज्यादा बेटर है। ये एग्जाम्पल समझो। अ कंपनी ऑफर्ड न्यू शेयर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। 100 शेयर कितने पे ऑफर किए? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for 4 बेस। तो 4 है, उसको कितना मिलेगा? एक। कम राइट प्राइस कितनी है? अब ध्यान दो, देखो इधर समझना। अभी एक शेयर की प्राइस कितने की है? 150। तो जिसके पास 150 रुपए का शेयर है, बट कितने शेयर होने चाहिए? 4। तो उसको कितने शेयर मिलेंगे? एक शेयर। और क्या रेट पे मिलेगा? तो 150 के अगर 4 शेयर है मेरे पास में, तो मेरे को 125 रुपए का एक शेयर मिलेगा। आती बात समझ में? अगर मेरे पास 150 के 4 शेयर हैं, तो 125 रुपए का। अब बताओ टोटल शेयर्स कितने हो गए? 5। निकालो कितना आता है ये। 150, 600, 725/5 करो, कितना आ रहा है? 145। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कम राइट प्राइस कितनी है? मतलब अगर मेरे पास राइट इंक्लूसिव प्राइस कितनी है? 150। बट जैसे राइट इशू खत्म हो गया, मेरा शेयर कितने का रह जाएगा? 145 का रह जाएगा। तो मतलब राइट का वैल्यू कितना है? 5 रुपए। नीचे देखो कैलकुलेशन। पहले 150 शेयर अगर 4 के होंगे तो 125 शेयर मिलेगा एक का। तो टोटल शेयर कितने हो गए आफ्टर राइट इशू? मतलब टोटल राइट के बाद मेरे मार्केट वैल्यू 600 रुपए तो अभी थी, और बाद में 125 और आए। मतलब राइट के बाद मेरे पास 725 मार्केट वैल्यू, कितने शेयर पे? 5 पे। तो मेरा शेयर कितने का रह गया? और राइट का वैल्यू कितना है? 5 रुपए का। अब मान लो anyone desirous of having confirm allotment of one share 125 will have to pay ₹20। अगर मैं एक शेयर की वैल्यू, सुनना ध्यान से, देखो समझो। 4 शेयर थे मेरे पास, कितने के? तो मेरे को एक राइट मिलता था, कितने का? अब राइट के बाद ये चारों शेयर कितने के रह गए? अब मैं बोलूं भैया मेरे को ये शेयर नहीं चाहिए, मैं किसी और को दे देता हूं, तो एक राइट पे वैल्यू कितनी आती है? तो मेरे पास कितने शेयर के लिए चार्ज करूंगा मैं? या बोलिए एक, बट मेरा 4 शेयर की वैल्यू नीचे चली गई ना। तो मेरे पास 4 शेयर होंगे तभी तो जाके उसको एक राइट मिलेगा। तो मैं राइट का पैसा कितना चार्ज कर लूंगा उससे? 30 रुपए चार्ज करूंगा। आगे पढ़ो। Anyone desirous of having confirm allotment of one share from the company at 125 will have to pay ₹20 to an existing shareholder holding 4 share willing to renounce his right in favor of that person। तो राइट का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को? मेरे को चाहिए अगर मेरे को किसी और के फेवर में रिनाउंस करना है, अब नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ में? अब ये जो एग्जांपल है ना, ये वही एग्जांपल है। देखो 2.5 लाख तो कंपनी का एग्जिस्टिंग वैल्यू था। 1,000 कंपनी ने राइट भी है, क्या रेट पे? 14 रुपए पे। ऊपर देखना, इधर देख लो तुम टीवी पे। 2.5 लाख कंपनी का एग्जिस्टिंग वैल्यू था। मैंने पर शेयर पे निकाला है, टोटल पे निकाला, बात वही है। एग्जिस्टिंग कंपनी का वैल्यू 2.5 लाख था। 14 शेयर दिए, क्या रेट पे? 1,000 रुपए पे। अब 14 शेयर दिए 1,000 पे, एक्स राइट वैल्यू कितना आ गया अपना? 24 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर जो एग्जाम्पल था देखो, 10,000 शेयर थे मेरे पास में, जिनकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12.5। बट मार्केट प्राइस कितनी थी उनकी? 25 रुपए। भाई 10,000 शेयर दे, जिनकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12.5। बट मार्केट वैल्यू कितनी थी? 25 रुपए। तो 10,000 शेयर थे 25 रुपए के, बट बुक्स में वैल्यू 12.5 ही थी। मैंने 1,000 राइट मार्केट में लेकर आई कंपनी, लेकिन राइट क्या रेट से लेकर आई? 14। तो कंपनी की अब मार्केट में टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 रुपए और बढ़ गए। कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर को ऑफर दिया कि 25 का शेयर है, बट आप एग्जिस्टिंग हो तो कितने ले लो आप? 14 रुपए में। अब राइट के बाद 25 रुपए कम राइट प्राइस थी,
राइट का फीचर इंक्लूडेड था और एग्जिस्टिंग को मिला 14 रुपए का ऑप्शन। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बताओ? तो बताओ राइट के बाद कितने का वैल्यू रह गया? 24 रुपए। तो राइट का खुद का वैल्यू कितना था? रुपए का। सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, जिस शेयर होल्डर के पास 10 शेयर थे उसको एक राइट मिल रहा था, 10,000 पे 1,000 है तो वो कितने रुपए लेगा था? लेगा। आप देखो, मिस्टर नारायण एट 100 शेयर। अब करंट वर्थ ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर अभी कितने थे उसके? अभी वैल्यू क्या थी उसके? 2500 थी। इफ नारायण एक्सरसाइज इज राइट, बोलता नहीं मैं तो शेयर लूंगा, तो 100 शेयर पे कितने राइट मिलेंगे उसको? 10। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो कंपनी में? 2500 रुपए प्लस, अब सिर्फ नारायण का अकेले का भी निकालोगे तब भी वैल्यू तो वही 24 रुपए आएगी। तो एक्स राइट का वैल्यू कितना आया? 1 रुपए का। अब नारायण बोले नहीं मैं तो नहीं लेता, तो उसकी वैल्यू कितने पे चली जाएगी? उसके बाद 100 शेयर के, लेकिन अब रेट तो कितनी रह गई? तो 2400 रुपए। बट राइट का वैल्यू कितना है? 1 रुपया। बट राइट का वैल्यू 1 रुपया है, कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। 10 शेयर वो रिनाउंस करेगा तब जब 100 शेयर होंगे उसके पास, तो कितने रुपए लेगा वो? 1 × 100 रुपए। कितने रुपए ले लेगा सामने वाले आदमी से? 100 रुपए। देखो, नाउ द लॉ अलाउ हिम टू कंपनसेट फॉर दिस डाइल्यूशन। अब कानून बोलता है कि आपको ये राइट मिलेगा। मेरे को लगता है मेरे को नहीं लेना, मेरे को किसी और को दे देना है। तो मेरा जो वैल्यू कम हो रहा है बाय रिनाउंसिंग द राइट इन फेवर ऑफ से मिस्टर मूर्ति, किसी और। नारायण कैन चार्ज द मूर्ति इन वेल फंक्शनिंग दिस डाइल्यूशन 100 by renouncing his right to acquire 10 share. Hence, Murthy will be charged ₹10 per share in return for a confirmed allotment of 10 share at। आई बात समझ में? समझो, 25 रुपए का शेयर पहले था, अब शेयर कितने का रह गया? मतलब बोलो राइट का वैल्यू कितना है? 1 रुपया। 10 शेयर अगर वो किसी और को ट्रांसफर करेगा तो 10 शेयर उसके पास तभी होंगे जब राइट मिलेंगे, तब उसके पास कितने शेयर होंगे? तो एक शेयर पे कितना? तुम 10 को इस, ये राइट है 10, उसको 1 से मल्टीप्लाई मत करना। ये 10 शेयर उसको तब मिलेंगे जब कितने शेयर होंगे उसके पास। तो एक शेयर पे उसका डिक्लाइन 1 रुपए का है, तो 100 शेयर पे कितने रुपए ले लेगा वो? 100 रुपए ले लेगा वो। बात समझ में? तो 100 शेयर पे 1 रुपया, या 100 रुपए चाहिए 10 शेयर पे? 10 रुपए एक शेयर पे। तो राइट देने जाएगा सामने वाला, 10 रुपए तुम ले लो। भाई मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है, आप इसको अगर यूं समझोगे ना, लॉजिक समझो। नारायण के पास में 100 शेयर थे, क्या रेट के? तो उसको कितना वैल्यू था पहले? अब कंपनी ने उसको ऑप्शन दिया कि आपको 10 राइट मिलेंगे, लेकिन क्या रेट पे मिलेगा? 14 रुपए पे। इसने कहा मेरे को ये नहीं लेना है, इसने रिनाउंस कर दिया मूर्ति के फेवर में। अब बताओ ये शेयर 25 रुपए का शेयर राइट के इशू के बाद कितने का रह जाएगा? 24 रुपए का। अब जब इसने मूर्ति को दिया ये शेयर, तो मूर्ति को कितने शेयर दे पाएगा ये मैक्सिमम? 10 शेयर। और मूर्ति से कितने रुपए लेगा उस राइट के? 100 रुपए लेगा ना। एक शेयर पे राइट की वैल्यू 1 रुपया, वैल्यू उतना पैसा मूर्ति से चार्ज करेगा ये। तो मूर्ति को ओवरऑल 100 रुपए तो कितने देने? नारायण को देने, और 10 रुपए 14 के हिसाब से किसको देने? कंपनी को। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कितने शेयर पे? उसको अफेक्टिव प्राइस तो इतनी बड़ी 24 रुपए। कंफर्म अलॉटमेंट हो गया फिर उसका, उसको अलॉटमेंट कंफर्म, मूर्ति को 10 शेयर मिलेंगे ही सही मेरे को। प्रोराटा वोराटा कुछ भी लफड़ा नहीं है यहाँ पे, फिर 10 शेयर 100% मिलेंगे मेरे को। ऐसा नहीं मूर्ति को शेयर 15 रुपए का पड़ेगा, उसको शेयर 10 रुपए 24 रुपए का ही पड़ रहा है, और राइट का वैल्यू भी 24 रुपए हो जाएगी। अब समझाऊं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बस ये कंफ्यूज मत होना कि 1 रुपया जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। वो 1 रुपया 10 से मत मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में? कह रहे हैं तो कॉपी में लिख दो, एक्स राइट प्राइस इक्वल्स टू
n into P0 plus R0 into S कर दो इसको on n plus S. S का मतलब है नंबर ऑफ राइट्स ऑफर्ड. इसका मतलब राइट प्राइस. इसका मतलब कम राइट प्राइस. ब्रैकेट लिख दो एग्जिस्टिंग प्राइस. का मतलब लिखो नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग. देन का मतलब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर. और वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. वैल्यू ऑफ राइट. समझ में? विदाउट बता दूं इसको. कैलकुलेशन 5 होता है. अब अकाउंटिंग पढ़ लो. अकाउंटिंग बहुत सिंपल है. बैंक टू शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे ऑफर किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम. है ना. अगर पार पे किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे किया तो 10 का शेयर 14 चारों प्रीमियम पे चला जाएगा. देखो इधर. A company having 70,000 share of rupee 10 each, having market value of 21, issue right in the ratio 1:10, issue price 10, पास जनरल एंट्री. 70,000 शेयर है, 1:10 का दिया तो 7,000 राइट इशू दिए. क्या रेट पे दिया? 10 रुपए पे. तो बैंक टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 70,000 रुपए. 1 लाख शेयर है 10 ईच, मार्केट वैल्यू 46, राइट दे रही है 1:10 में, लेकिन क्या रेट पे दे रही है वो? 31. तो 1 लाख अपॉन 10 करो, 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 10 और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा. तो समझ में आया? किस रुपए प्रीमियम में चला गया? यस और नो? क्लियर है? बोलो. इफेक्ट ऑफ राइट इशू पढ़ लेना इसको, चोरी के लिए पढ़ लेना. तो क्वेश्चन 1 होमवर्क हो जाएगा आराम से. सेम पैटर्न ऊपर कराया था मैंने. क्वेश्चन 2 भी सब सेम पैटर्न क्वेश्चन ही है. कोई चेंज नहीं है. ऊपर करे वही पैटर्न है क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 बताओ चलो. A company has decided to increase its existing by making right issue to its shareholder. The company is offering one new share for every 2 share held. The current market value of share is 240 और कंपनी दे रही है एक शेयर 120 पे. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट. निकाल सकते हैं. अब जिसके पास 2 शेयर है क्या रेट के? 240 के. उसको एक शेयर मिला क्या रेट का? और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3. 2 इंटू 240 अपॉन 1 इंटू 120 अपॉन 3, ये एक्स राइट प्राइस आ जाएगी. 480 प्लस 120 600 अपॉन 3 200 रुपए. एक्स राइट प्राइस कितनी है अपनी? 200. व्हाट शुड वैल्यू ऑफ राइट? तो राइट का वैल्यू 40 रुपए. राइट का वैल्यू कितना है? ठीक है. अब अगर शेयर होल्डर अनाउंस करेगा तो कितना पैसा चार्ज करेगा बताओ? 80 रुपए. 2 इंटू 40 80 रुपए चार्ज करेगा. अगला वाला तो बहुत ईजी है. 25,000 शेयर है 10 का. एक डिजायर टू इशू राइट 1 for every 4. ऑल शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट एंड ऑल पास नेसेसरी एंट्री. तो 25,000 डिवाइड बाय 4 करो कितना आता है? तो 62. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 253 इंटू 10 62 500 से एंट्री. एक लो एंट्री. चेक कर लो. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब अगले वाले केस में क्या अपना राइट इशू बोनस प्रीमियम पे. तो अगले वाला केस भी देख लो एक बार.
का क्वेश्चन जो है, कंपनी ने फाइनल कॉल किया, कॉल आ गया, 1 मई को कंपनी ने कैपिटलाइज कर रिजर्व बाय बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी। एक चीज ध्यान रखना, देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट समझना, 4 लाख शेयर थे, 10 का शेयर कितने का था, पहले फुली पेड में कन्वर्ट किया, 8 लाख रुपए आए, ठीक है। अभी भी शेयर कितने होंगे, 4 लाख। अब बोनस कितना दिया अपन ने, 1 फॉर एवरी 4, तो 1 लाख का बोनस हुआ, मतलब बोनस का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 5 लाख। ऑथोराइज भी कितना है, अब आगे क्या बोल रहा है, राइट इशू किए एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, तो 5 लाख अपॉन 5 × 2 करो, कितना आया, 2 लाख के बोनस शेयर आए। और क्या रेट पे इशू किया अपन ने बोनस, राइट इशू, सॉरी क्या रेट पे किया, राइट इशू 12 रुपए पे, तो 2 लाख के शेयर 12 पे, तो 10 रुपए कैपिटल है और 2 रुपए प्रीमियम में जाएगा आपका, तो आपको ऑथोराइज कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो एंट्री, जैसे बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है नहीं तो ऑथोराइज की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन, देख लो आप, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ ये ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ तो 2,75 कम हो रहा है और उधर बढ़ रहा है 4 लाख रुपए, सिक्योरिटी अकॉर्डिंग नेट ऑफ आ जाएगा फिगर, और बैलेंस शीट के अंदर आप 7 लाख लिखोगे कैपिटल, फिर ऑथोराइज बढ़ा दोगे आप, ये बोनस में आया, दिक्कत देख लोगे एक बार, है ना, तो चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर कल करेंगे।